हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया को पढ़ेंगे कि इंडिया में इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग किस तरीके से की जाती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो सिंपल सा मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके पास इन्वेस्टमेंट या आप कहें तो पैसा कहाँ से आता है। तो उसमें वेरियस सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। लाइक आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है या कोई प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर, कोई फॉरेनर कंपनीज पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो इस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है। और इंडिया में गवर्नमेंट्स जो मतलब बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं कि फाइनेंस के लिए, और इन्हें पैसे यहाँ मिल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तरीके के यहाँ पर फाइनेंस होते हैं। तो जब आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ये 3 साल या 3 साल से ज़्यादा के होते हैं, और ये ज़्यादातर बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए या मॉडर्नाइजेशन के लिए या अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके पास फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की रिक्वायरमेंट के लिए किए जाते हैं। मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करना है, फिक्स इक्विपमेंट्स लेकर आने हैं, फिक्स कैपिटल मशीन एक्सेट्रा, या फिर आप कह सकते हैं कि बिजनेस में आपको कुछ एडिशनल मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स ले। लॉन्ग टर्म आपके पास जो फाइनेंसेस हैं इट्स मोस्टली अवेलेबल फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, यानी कि जब आप शेयर को, अंश पत्रों को बेचते हैं, ऋण पत्रों को बेचते हैं, उधार ले लेते हैं, है ना, किसी भी वित्तीय संस्था से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लाइक आप कह सकते हैं आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, है ना। और मीडियम टर्म लोन्स आल्सो फ्रॉम द बैंक्स, ये भी बैंक से लिए जाते हैं और ये 1 से 3 साल के बीच में होते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस की तो ये 1 मंथ से 12 मंथ के बीच में होते हैं, और ये ज़्यादातर जो है अपने सन्ड्री एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए किए जाते हैं। मतलब डेली के जो खर्चे हैं उनके लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस से हम पूरा करते हैं। सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस की अगर आप बात करें कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है, तो सबसे पहला आपके पास स्रोत की हम बात कर रहे हैं, स्रोत। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से पैसा आएगा? सबसे पहला पैसा आता है शेयर एंड डिबेंचर से, यानी कि जब कंपनियां शेयर्स और डिबेंचर्स को राइज करती हैं और खरीदती हैं, वहां से वो कैपिटल इंक्रीज करती हैं अपनी, और 10 रुपीज़ या किसी के हिसाब से भी कितना भी पैसा जो है रख सकते हैं। लोएस्ट डिनोमिनेशन में बता रहा हूँ आपको कि एक शेयर है, एक अंशपत्र है, एक डिबेंचर है, एक ऋण पत्र है, उसको गवर्नमेंट किसी और मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर कंपनी जो है किसी और को बेचती है, उसके बदले में 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी उसका प्राइस होता है वो उसे मिलता है। तो इस तरीके से कैपिटल राइज करती है अपनी एक तरीके से कंपनी में, एक इंडस्ट्री। ठीक है, दूसरा है पब्लिक डिपॉजिट्स। तो पब्लिक से भी पैसा जो है लिया जाता है, फंड को राइज किया जाता है। जैसे अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो प्राइमरी स्टैब्लिश हुई थी वो बेसिकली पब्लिक डिपॉजिट से हुई थी। बिसाइड्स कॉटन मिल्स ऑफ द मुंबई एंड द सोलापुर टी गार्डन असम एंड बंगाल वाज आल्सो राइज द फिक्स कैपिटल इन सफिशिएंट क्वांटिटी थ्रू द पब्लिक डिपॉजिट्स, यानी पब्लिक से पैसा ले लेना, एक उनको पार्टनर, एक मतलब अपना शेयर होल्डर बना देना, एक मेंबर बना देना। ठीक है, आगे चलते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं आपके पास, वाणिज्य बैंक होते हैं, उन वाणिज्य बैंक से शॉर्ट टर्म लोन्स या कैश क्रेडिट्स आप ले सकते हैं अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कुछ गारंटी रखकर, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट कभी कभार लिया जाता है, अधिविकर्ष जिसे आप कहते हैं कि भाई बैंक में पैसा नहीं है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लो, तो ओवरड्राफ्ट भी मिल जाती है। अब देखिए इंडिजियस बैंकर्स, जो इंडिजियस बैंकर्स होते हैं वो रेंडर करते हैं इंपॉर्टेंट सर्विसेज को फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड अर्बन एरियाज में, और स्मॉल मीडियम साइजेस की इंडस्ट्रीज, सभी टाइप की इंडस्ट्रीज को जो है फाइनेंस करते हैं इंडिजियस बैंकर्स, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स भी आप उन्हें कह सकते हैं। एंड टर्म्स लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, तो भाई कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पर कुछ संस्थाएं जो हैं पैसे देती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को। लाइक आप कह सकते हैं आईएफसीआई, इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, इंस्टीट्यूटिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, आपने इनके नाम सुने होंगे, आईडीबीआई हो गया या आरसीआई हो गया, या फिर आपके पास यहाँ पर स्टेट्स कॉरपोरेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एलआईसीज हो गए, ठीक है, या यूनिट ट्रस्ट हो गए, इन सभी से पैसा जो है मिलता है। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया इनको, है ना, इनका डिटेल पूरा दिया हुआ है।
रिटेन्ड प्रॉफिट, भाई बिजनेसेस अपना प्रॉफिट को रिटेन करके रखते हैं, उससे अपनी जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हैं। लाइक अगर आपको 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ इस साल, तो सभी शेयर होल्डर्स को ना देकर वो लोग कुछ पैसे को रिटेन करते हैं टैक्स देने के बाद, और उस रिटेन प्रॉफिट को ही आगे अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए पूरा किया जाता है। इसके बाद फाइनेंस ऑफ द स्मॉल स्केल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, तो इनके लिए भी हमने जो है कमर्शियल बैंक्स ही हैं या क्रेडिट गारंटी स्कीम्स बनाई गई हैं स्मॉल बैंक्स के लिए, जिनके गवर्नमेंट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन बनाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें एंड ऑफ जून 1980 ऑल कमर्शियल बैंक एडवांसेस लोन्स टू एक्सटेंट ऑफ 3520 करोड़। अगेन डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन हैज गारंटिंग एडवांस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज वर्थ 7500 करोड़, इतना इन्होंने दिया इन जून 1986। NISC has supplied machinery to small scale industries under his hire purchase scheme of 174 crores during the 1950 to 1984, है ना। तो हायर परचेज सिस्टम में इन्होंने इसको मशीन्स प्रोवाइड की हुई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, एक एक करके सभी इंस्टीट्यूशंस को डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है आपके पास इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि IFCI। तो बेसिकली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर was a great need of the expansion of the industries in India. Again with the introduction of the planned industrial development, आपको पता ही होगा 1951 में हमने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, फिर 1948 में हमने जो है अपना फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल क्लियर था कि भाई हमें अपने देश में इंडस्ट्रियल को बहुत अच्छे से डेवलप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है ना। तो बेसिकली 1 जुलाई 1948 को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिशमेंट किया गया गवर्नमेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू, है ना, जिससे यहाँ से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को फाइनेंस की या क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से पूरी की जा सके। तो प्राइम जो प्रोजेक्ट थे IFCI के, प्रोवाइड किए गए मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, बिकॉज आपको पता होगा 1948 में मैंने आपको बताया हुआ है कि पब्लिक कंपनियां जो थी उनको ही अहम रोल दिया गया, मेन ऑब्जेक्टिव मतलब मेन एक तरीके से भूमिका जो है उनको ही दी गई रोल, और वही कंपनियों को मतलब पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को 1990 तक चलाते रहे। तो उन्हें जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को इन्होंने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट मीडियम टर्म लोन्स को प्रोवाइड किया गया। और आपके पास ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द IFCI नाउ राइज टू 20 करोड़, एंड IDBI शेड्यूल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेटिव बैंक्स आर शेयर होल्डर्स ऑफ द IFCI। तो IFCI जो स्टैब्लिशमेंट किया गया, तो इन सब के शेयर्स जो हैं इनके इन्वेस्टर्स बने, इन्होंने एक तरीके से इनमें इन्वेस्टमेंट शेयर्स के तौर पर किया गया। लेटर बाय द अमेंडमेंट ऑफ द IFCI एक्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैज बिकम एलिजिबल टू गेट द फाइनेंस। तो इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद भाई प्राइवेट कंपनियों को भी यहाँ से लोन लेने के लिए कहा गया। और आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1964, द IFCI बिकम्स अ सब्सिडायरी टू द IDBI बैंक का ये सब्सिडायरी बैंक बन गया। अगेन ऑन 24 मार्च 1993 इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ट्रांसफर टू अंडरटेकिंग and repeal the bill of 1993 was passed in parliament into order to privatize the FICI। फिर इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, राइज द रिसोर्सेज फ्रॉम द ओपन मार्केट, फेस कंपटीशन मार्केट में, इसके बाद इनसे कैपिटल रेज की गई पब्लिक। ठीक है, और नेक्स्ट आप अगर बात करें, द कॉर्पोरेशन इज ऑथोराइज टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। क्या क्या फंक्शंस थे? पहला, गारंटिंग द लोन्स एंड एडवांसेस, भाई लोन उधार को देना लोगों को, इंडस्ट्रीज को बेसिकली, और एंड सब्सक्राइबिंग द शेयर्स एंड डिबेंचर्स फ्लोटिंग बाय देम, तो उनके शेयर्स को सब्सक्राइब भी करवाना जो इंडस्ट्रीज के हैं। अंडर राइटिंग द इशू ऑफ स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इंडस्ट्रीज कंसर्न प्रोवाइड दिस स्टॉक, शेयर्स एक्सेट्रा डिस्पोज बाय द कॉर्पोरेशन विद इन 7 ईयर। तो 7 साल के अंदर जो है इनको ये सारे एक तरीके से अंडर राइटिंग का काम किया गया IFCI के द्वारा, जो इन इंडस्ट्रीज के शेयर डिबेंचर्स को बेचने में काम करता था, हेल्प करता था, और 7 साल के अंदर इनके जो है इनको कॉर्पोरेट करने पड़ते थे, डिस्पोज करने पड़ते थे। गारंटी द लोन राइज बाय इंडस्ट्रियल कंसर्न इज कैपिटल मार्केट,
कैपिटल मार्केट के अंदर लोन को गारंटी देने का काम करती थी। गारंटिंग द लोन इन फॉरेन करेंसीज टू स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज को फॉरेन करेंसी में भी लोन देने के लिए कहा गया। गारंटिंग द डेफर्ड पेमेंट इन रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल कंसर्न। तो बेसिकली डेफर्ड पेमेंट आप सभी को पता है कि आज काम करवाए बट पेमेंट बाद में करेंगे, तो उसके लिए भी गारंटी जो है दी गई इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स की। भाई अगर आपको विदेशों से सामान खरीदना इंपोर्ट करना है तो उसमें हम गारंटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आईएफएसआई जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं एडवांस द लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंस फॉर दोज कंपनीज हु आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, शॉपिंग, जनरेटर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन सभी कंपनीज के लोग काम कर रहे हैं। The corporation capacity of the loans advance assisted the single concern is 1 crore and the period of loan should be not exceed 25 years। 25 साल से ज़्यादा के लिए लोन नहीं देते थे और 1 करोड़ की लिमिट थी वहाँ पर। और कॉरपोरेशन में इंटरेस्ट रेट जो है पर एनम का आपके पास 11.25% था एंड 11.50% फॉर द फॉरेन लोन। ये डोमेस्टिक लोन और ये फॉरेन लोन, ठीक है। और ये कॉरपोरेशन जो है एडवांसिंग द फाइनेंस ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स, जो नए उद्योगपति हैं। Project aim to exploring new areas of technology. Prospect of project in earning foreign exchange. Projects involving in production inputs in rising agriculture production, इन सभी के लिए। Project जो involves थे production of essential consumer goods। Projects जो लोकेटेड थे नोटिफाइड लिस्ट, जो कि हमारी भाई इस लोकेशन में अगर आप करते हैं, है ना, तो इस हिसाब से जो है ये लोग देते थे। ये इनका मतलब कहाँ कहाँ लोन देते थे वो रिकॉर्ड हुआ। वर्किंग अगर आप देखें, since its inspection in the 1948, the IFCI was sanctioned and net financial assistance up to 1993 to extent of the 15,430 crore rupees। स्टार्टिंग में 20 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, है ना। एंड द टोटल डिस्टर्बमेंट was 10,380। The industria's high national priority has been receiving from the financial assistance। FSI include the fertilizer, cements, power generation, paper industries, machine एक्सेट्रा, इन सभी के लिए लोन प्रोवाइड कर रही थी। एंड अगेन द आईएफएससी रजिस्टर वाज इम्पेरेसिव परफॉर्मेंस फॉर अर्निंग नेट प्रॉफिट 18.8% टू द टर्न ऑफ 217.59 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाफ ईयर एंडिंग ऑफ द दिस। तो इस ईयर में इन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया और अगेंस्ट द दिस करोड़ वाज बीन सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट धीरे धीरे इनमें होता रहा, ठीक है। इन द रिसेंट ईयर आईएफएससी इंट्रोड्यूस द न्यू प्रमोशनल स्कीम। फर्स्ट क्या है, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो महिलाएं अगर कुछ उद्योग खोलना चाहती हैं, कुछ बिजनेस खोलना चाहती हैं, तो उनके लिए सब्सिडी और इंटरेस्ट रेट में छूट दी जाएगी। कंसल्टेंसी फीस सब्सिडी स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग द मार्केटिंग असिस्टेंट फॉर द स्मॉल स्केल यूनिट्स। जो भी स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं उनकी मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए उनको सब्सिडी फ्री कंसल्टेंसी दी जाएगी। कंसल्टेंसी ले सकते हैं और वो भी बहुत सब्सिडाइज रेट पर। एनकरेजिंग द मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेनिटी एंड स्मॉल यूनिवर्सिटी यूनिट्स, यानी कि जितने भी स्मॉल स्केल हैं वो मॉडर्न बिजनेस मॉडर्नाइजेशन को जो प्रेफर कर रहे हैं उनको हेल्प करते हैं। कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन एंड स्मॉल मीडियम स्केल यूनिट्स, तो आपके पास ये पॉल्यूशन को कंट्रोल स्मॉल स्केल जो यूनिट्स हैं उन सभी को हेल्प कर रहे हैं। तो recent years about 50% of the assistance has been advanced to industrial project located in backward area। तो backward areas में recently 50% assistance प्रोवाइड किया है और ये recently इनकी परफॉर्मेंस है। अभी के सालों में आप कुछ देख सकते हैं कि जो IFSC is not all satisfactory। the total amount of the loan extends by the increase by this to this and ये देखिए लगातार आपके पास continuously ईयर बाय ईयर जो है इसमें आपको चेंजेस इंक्रीमेंट देखने को मिलता जाए, ठीक है। 2008 और 9 का मेरा डाटा है, उसके हिसाब से 3,311 करोड़ रुपए। अनफॉर्चुनेटली जो आईएफएससी है वर्स अफेक्ट करता है ड्यू टू ह्यूज नॉन पेइंग एसेट्स, यानी कि एनपीए जिसे आप कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, डिफॉल्टिंग्स आप कह सकते हैं, है ना। तो अराउंड आईएफएससी सब्सक्राइबिंग 400 करोड़ थ्रू द लॉन्ग टर्म कन्वेंटियल बॉन्ड्स। Also IDBI, SBI and LIC extending assistant worth 2 करोड़ ईच, है ना। इन सभी ने इसमें लगाया हुआ है इसके विश्वास पर एक तरीके से। इन ऑर्डर टू मीट द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग इतने करोड़ लोन ड्यूरिंग द this year and IFCI gradually become sick। The
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ सीरियसली कंसिडरिंग द मर्जर ऑफ द IFSI और द लार्ज PSU बैंक्स सच एज पंजाब नेशनल बैंक, साथ इसे बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक्स के बारे में, इसके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास स्टेट है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका स्कोप जो है IFSCI वाज लिमिटेड एंड इट इज फील्ड दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड आल्सो बी सेट अप इन ईच स्टेट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फाइनेंस टू मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो जहां IFCI जो है लॉन्ग टर्म मीडियम के लिए काम कर रहा था और बड़े स्केल पर काम कर रहा था, बट वो स्टेट टू स्टेट जो है नहीं पहुंच पा रहा था, तो उसके हमने स्टेट टू स्टेट जो है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाने के बारे में सोचा, जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्मॉल और मीडियम लेवल पर फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है पास करती है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 में, जो मेड करता है, एप्लीकेबल होता है सभी स्टेट्स में, जहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल ऐसी कॉर्पोरेशन की जो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट इतना और मैक्सिमम लिमिट इतनी होती है उन सभी को देने के लिए, एंड सम इज डिवाइडेड इनटू द शेयर ऑफ इक्वल ऑफ विच 25% ऑफ द शेयर्स held by public and the remaining 75% normally state government and reserves bank and scheduled banks, bank, insurance company, investment trust, cooperative banks and the financial institution, इन सभी को किया, जिसमें 25% पब्लिक और 75% शेयर्स। द कॉर्पोरेशन में राइज द कैपिटल सेलिंग bonds, debentures, can also accept the deposits from the public for 5 years and the management SFI is similar to the IFCI। तो SFC का सेम मैनेजमेंट रहा, उसकी फंक्शन क्या है भाई, सेम फंक्शन होंगे, गारंटिंग अ लोन फॉर द राइज्ड बाय द इंडस्ट्रियल यूनिट्स रीपेइंग विद इन 20 years एंड गारंटिंग द लोन्स एंड एडवांसेज इंडस्ट्रियल एक्टिव पीरियड नॉट एक्सटेंड तो 20 साल से ज़्यादा नहीं होगा पीरियड। एंड फिर इसके बाद अंडर राइटिंग द इशू ऑफ द स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इंडस्ट्रियल कंसर्न्स के हिसाब से, टू सब्सक्राइब द डिबेंचर फ्लोटिंग इंडस्ट्रीज, जो नई इंडस्ट्रीज हैं उनके डिबेंचर्स को खुद खरीद सकते हैं, ये कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर, मैंने आपको अपने अकाउंट्स पढ़े हुए थे वहाँ पर पढ़ा होगा। इन इंडिया आर एज अ प्रेजेंट ऑफ 18 स्टेट्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्किंग इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं इंडिया में, जहाँ पर आपके पास पीरियड 1971 से 1990 तक इनका इतना करोड़ का असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया SFCs के द्वारा, और 2790 का 2001 और के अराउंड, और 11 दिस पीरियड्स में डिक्लाइन हुआ 2003 के आसपास। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि IDBI के बारे में। इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन of the country, coordinate with the activity of the agencies, new institutions with huge financial resources, बिकॉज भाई रैपिड आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत तेज़ी से हमारे देश में इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, तो उसके लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, तो उसकी कैपिटल के लिए फाइनेंस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमने नए नए कॉरपोरेशन जो है इस्टेब्लिशमेंट करना स्टार्ट किया, जहाँ पर IDBI उसमें एक है। तो इसको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सेटअप करते हैं हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाम से एक इंडस्ट्रियल बैंक को ओपन किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द जुलाई 1964 IDBI को सेटअप किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। टिल 1976 दिस बैंक वाज होली ओन्ड बाय द RBI, ये RBI के कंट्रोल में था, बट 1976 के बाद IDBI वाज लिंक्ड विद RBI के साथ ये खत्म हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे अब टेक ओवर करती है, और गवर्नमेंट इंडिया के हिसाब से ही चलता है। के फंक्शन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी की तरह काम करती है। IDBI जो है कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज है फॉर द ऑल एक्टिविटी अदर इंस्टीट्यूट, साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम कर रही होती है। डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, डायरेक्टली फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो जहाँ पर डायरेक्टली लोन्स या एडवांस दिए जाते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, सब्सक्राइब करे जाते हैं या परचेज करे जाते हैं, अंडरराइट्स किए जाते हैं उनके शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स और स्टॉक्स को, और इसके बाद ऑप्शन दिया जाता है कि इनका जो लोन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी के अंदर और इंडस्ट्रीज़ की यूनिट्स में, इसको आपके जो लोन दिया उसमें आप जो है इनकी इक्विटी में कन्वर्ट, बॉन्ड्स में कन्वर्ट या डिबेंचर में कन्वर्ट किए जा सकते। गारंटी देते हैं लोन फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर द शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स, जितने भी शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके द्वारा गारंटी देते हैं कि इनको लोन दो, हम लोग गारंटी। रीफाइनेंसिंग मतलब एक तरीके से किसी से पैसा लेके दोबारा किसी को रिफाइनेंस करना हुआ, उसके लिए भी IDBI काम कर रहा था इनडायरेक्टली, तो आप कह सकते हैं रीफाइनेंसिंग लॉन्ग
term loans repaying with the 3 to 25 years by IFSC, SFC and the other financial institution, refinancing the medium term loans 3 to 10 years and the with the scheduled banks and state cooperative banks, and refinancing the export credit given by the scheduled banks and state cooperative banks. अब देखिए एक्सपोर्ट क्रेडिट्स भी ये जो है प्रोवाइड करता था शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अब स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करना हुआ, लाइक आप डेवलपमेंट एसोसिएशन फंड बनाया गया जिसमें इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए हमने चेक किया कि भाई अगर किसी को फंड चाहिए अपने डेवलपमेंट, अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, तो वो कर सकते हैं इस फंड का यूज़। और प्रमोशनल एजेंसी के तौर पर काम किया कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हैं जो अच्छा है, हमारे देश के लिए बेनिफिटेबल है, तो हम उसकी मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, रिसर्च और सर्वे, टेक्नो इकोनॉमिक स्टडीज़ या प्रोवाइड कर देंगे आपको टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और प्रमोशन, मैनेजमेंट और एक्सपेंशन के लिए हम हेल्प करेंगे, ठीक है। टिल एंड ऑफ मार्च 1997 IDBI सैंक्शन करता है असिस्टेंस ऑफ एक्सटेंट 81,857 करोड़ आउट ऑफ दिस, ठीक है। इसमें से इतना सैंक्शन कर देता है IBI 1997 में, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। रिसेंट ईयर में IDBI अगर आप देखें तो इतने करोड़ जो है सर्व कर पा रहा है पूरी कंट्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं UTI की, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और आप सभी को पता होगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंस के मामले में, ठीक है। तो असिस्टेंस ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर टू द मिडल इनकम ग्रुप्स इन फाइंडिंग अ सेफ एंड रेम्यूनरेटिव इन्वेस्टमेंट विद द UTI के साथ तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हेल्प करता है, और इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया फरवरी 1964 में। और यूनिट ट्रस्ट की इनिशियल फंडिंग थी, इनिशियल कैपिटल थी 5 करोड़ रुपए की, जो कंट्रीब्यूट की गई थी RBI के द्वारा, और इंश्योरेंस कंपनी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शेड्यूल बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ इसको बनाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा था, 2 फोल्ड में इसको हमने रखा कि भाई सेमुलेट्स करेंगे सेविंग अमॉन्ग द मिडल एंड लो इनकम ग्रुप्स टू मोबिलाइज दिस सेविंग फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट। भाई मिडल और लो इनकम ग्रुप्स की सेविंग को बढ़ाना और उस सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का इनका काम था। इट हेल्प्स द स्मॉल इन्वेस्टर टू डिराइव अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। भाई स्मॉल जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी छोटे निवेशक हैं, उन सभी को मदद करने का इनका ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप इनके अचीवमेंट की बात करें तो 2 ऑब्जेक्टिव अचीव किए इन्होंने, मतलब एक तरीके से ट्रस्ट सेल्स यूनिट्स अमॉन्ग द स्मॉल इन्वेस्टर्स, यानी स्मॉल इन्वेस्ट द सेल प्रोसेस ऑफ द यूनिट्स इन द इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेटिव सिक्योरिटी एंड फाइनली पे द डिविडेंड टू बायर। और इनके जितने भी बायर्स होते हैं उनको डिविडेंड भी प्रोवाइड करते हैं, उनको स्मॉल यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं अपने पास कि भाई आपकी जो भी सेविंग है, लाइक अगर हम लोग हैं, हमारा ज़्यादा बड़े बड़े शेयर्स की हमें नॉलेज नहीं है, तो ये सभी शेयर्स की कंपनी को एक स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे और कहेंगे आप एक यूनिट ले लीजिए, लाइक अ म्यूचुअल फंड, कि आप ये यूनिट ले लीजिए और इस यूनिट को सब्सक्राइब कीजिए, इतना पैसा हमें दे दीजिए। ये वो पैसा उन लोगों को दे देते हैं और उनसे डिविडेंड लेकर हमें प्रोवाइड। तो इस तरीके से काम कर रहे थे, फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे थे, बेसिकली पब्लिक से ही फाइनेंस लेकर प्राइवेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ट्रस्ट है नियरली 20 मिलियंस, दैट द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 34,000 करोड़। टोटल इन्वेस्टमेंट फंड जो 1990 अगर आप देखें तो नियरली आपके पास 17,496 के आसपास, और विच वाज 59% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिवेंचर कॉर्पोरेटिव सेक्टर्स के द्वारा, ठीक है। और डिपॉजिट्स किए गए अराउंड 41% बैंक्स के द्वारा, और रिसेंटली अगर आप देखें 2002 के आसपास, तो इतना जो है यहाँ पर इसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, ठीक है। कंक्लूजन की बात अगर हम करें तो सिंपल से है कि अगर आपको टर्म लैंडिंग फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन करना है तो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और काफ़ी कुछ जो है हमने बनाया, जैसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि इतना आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, अबाउट 26% जो है ड्यूरिंग द 1990 और 2000। तो ये काफ़ी ज़्यादा रहता है। और पब्लिक इश्यूज़ लॉन्च किए गए 1995-96 में बोथ इक्विटी एंड डिबेंचर्स के लिए, जो कि 14,000 करोड़ रजिस्टर्ड एट अ डिक्लाइन फ्रॉम 10 करोड़ टू दिस, यानी कि पहले इतना था, अब इसमें भी कमी आई है हमारे पास। और राइट इशू किए गए, डिक्लाइन हुए, जो कि वो अब इतने हैं आपके पास, है ना, पहले इतने थे, अब इतना जो है आपको इसमें चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब धीरे धीरे फाइनेंसिंग की पावर इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिक्लाइन होते जा रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कंपनीज इन्वेस्टमेंट लेती हैं, बट
बस उनकी वैल्यूएशन बढ़ते जा रही है और उनसे कुछ ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर फाइनेंस किया जाता है भारत के अंदर, और होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। तो बाकी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो लेक्चर उसमें मिलते हैं।